नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ। न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री वी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूँ। अभी विंटर की मौसम चल रही है और अभी आंवले बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। ये जो आंवले हैं ये बनारसी आंवले हैं, आपको जो भी मिल जाए वो ले सकते हो। पूरे रस से भरे हुए होते हैं और ये आंवला है उसका एक अच्छा बेनिफिट ये है कि इसको पका के खाते हैं या कच्चा खाते हैं, आज खाते हैं या कल खाते हैं, उसमें से भरपूर विटामिन सी मिलता है। तो हमें बॉईल नहीं करना है। तो हम आज चटनी बनाने जा रहे हैं। चटनी 2 टाइप की बनाएंगे, एक मीठी और एक तीखी। तो ये जो चटनी है इसके अंदर अगर हम पानी नहीं डालते हैं तो फ्रिज के अंदर 1 हफ्ते तक भी ये अच्छी रहती है, इसको कुछ भी नहीं होता है। चटनी का ये फायदा है कि आप लंच में, डिनर में हमेशा साथ में कुछ टेम्पटिंग खाना अगर आपके पास होगा तो खाने की बहुत ही मजा आती है। आंवला जो है वो न्यू डाइट सिस्टम का बहुत ही अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसको हम हमेशा ग्रीन जूस में डालते हैं। तो ग्रीन जूस में हमेशा आंवले डालते हैं तो वो रेचक का काम करता है। मतलब कि हमारी छोटी आंत में, बड़ी आंत में कहीं पे भी पुराना कचरा होता है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं। अगर सीजन नहीं होती है तो आंवले का पाउडर भी आप यूज कर सकते हो। तो आंवले का पाउडर भी हमारे हेल्थ सेंटर पर उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो अभी मैंने 2 चटनी के लिए 8 आंवले लिए हैं, करीबन 500 ग्राम या 400 ग्राम जितने होंगे। आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है आप कितने आंवले ले रहे हो। तो सबसे पहले हम तीखी चटनी बनाने जा रहे हैं। तो तीखी चटनी के लिए मैं 4 आंवले ले रही हूँ और ये आंवले के साथ में पुदीना लिया है मैंने और ये जो मिर्च है वो 3-4 मिर्च मैंने ली है। और बाइंडिंग के लिए मतलब कि ये जो आंवले है इसके अंदर बहुत ही पानी होता है। हम मिक्सी में इसको पीसेंगे तो पूरा पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा। तो बाइंडिंग के लिए मैंने अभी ये तुवेर के दाने बहुत अच्छे आ रहे हैं, विंटर है तो ये तुवेर के दाने हैं जिसकी हम दाल बना के खाते हैं। लेकिन दाल बना के खाओगे तो बहुत ही गैस हो जाता है और बहुत ही शरीर में प्रॉब्लम आती है। तो जब भी दाल खाए तो मूंग की ही खाए, तुवेर की दाल ना खाए। तुवेर की दाल से बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। एक तो उबालते हैं उसमें इतने सारे बबल्स आते हैं, जो भी चीज उबालने के बाद उसमें बबल्स बनते हैं तो वो ही हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जाके भी बबल्स बनते रहते हैं। इससे हमें गैस होता रहता है। तो ये जो है तुवेर की दाल, तुवेर के सीड्स जो है वो अभी बहुत सारे सब्जी मंडी में मिल रहे हैं। तो इसको ऐसे ही आप कच्चे दाने भी खा सकते हो। लेकिन अगर इसको हम कुकर में सीटी लगा के बॉईल करके खाते हैं तो गैस हो जाता है। तो हम कच्चे ही दाने खाते हैं। तो ये चटनी के अंदर मैंने अभी तुवेर के दाने लिए हैं। लेकिन अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं हो तो आप धनिया भी ले सकते हो या मटर भी ले सकते हो। कुछ भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डेवलप कर सकते हो आपका टेस्ट। इसमें लहसुन और अदरक भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद आता है तो मैंने अभी कम से कम चीज से ये चटनी बनाई है, आंवले की चटनी। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो हमारे आंवले हैं, 4 आंवले को मैं सीड्स निकाल देती हूँ और इसके छोटे से टुकड़े कर देती हूँ। तो ये आंवले के टुकड़े हो गए हैं, हमने इसमें से सीड्स निकाल दिए हैं। फिर भी छोटे से थोड़े टुकड़े कर देते हैं ताकि मिक्सचर में इसका चटनी बन जाए।
जिसको कब्ज की बहुत पुरानी समस्या हो तो वो ये चटनी 3 महीने 4 महीने तक कंज्यूम कर सकता है। हर रोज फ्रेश बना के फ्रेश खानी है, इससे पूरी पेट की सफाई हो जाएगी। कोई भी डिसीज होता है तो उसका एक ही कारण है, हमारे पेट में मल संग्रहित हो जाता है। तो ये आंवले की चटनी खाओगे तो सारा का सारा सफाई हो जाएगा। मैंने ऐसा भी सुना है कि कई कई लोगों के हाथ और पैर पतले होते हैं लेकिन पेट बहुत बड़ा हो जाता है। तो पेट बड़ा है तो इसका कारण ये है कि उसके अंदर मल पड़ा है। तो वो मल की सफाई के लिए आप आंवले का ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो। तो मैंने अभी 4 आंवले लिए थे तो ये मैं मिक्सी में डाल रही हूँ। ये तुवेर के दाने हैं वो 50 ग्राम मैंने लिए हैं, वो भी साथ में डाल रही हूँ। ये पुदीना है वो भी 50 ग्राम है, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 3-4 मिर्च ले रही हूँ। इसके अंदर मैं स्वाद अनुसार सिंधव नमक डाल रही हूँ। ये सिंधव नमक भी मेरे हेल्थ सेंटर पे पूरे साल मिलता है, आप मंगवा सकते हो। ये जो है वो देसी गुड़ है। ये जो गुड़ है वो इतना अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है। आपको इससे लड्डू बनाने हो तो भी बना सकते हो, ऐसे ही खाना हो तो खा सकते हो, शरबत में जूस में बना के भी पी सकते हो। तो ये ऑर्गेनिक गुड़ भी मेरे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध है। तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। इसको चटनी को हम पीस लेते हैं। चटनी हमारी पीस गई है, बिल्कुल रेडी है। ये हमारा सर्विंग बाउल है, इसके अंदर हम, अगर आपको ये जो आंवले का टेस्ट थोड़ा कम पसंद हो, वैसे तो खट्टा है तो पसंद आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेमन डालोगे तो बहुत ही टेंगी टेस्ट आ जाता है। कोई भी इंसान ऐसा मत सोचना कि खट्टा खाने से नी में प्रॉब्लम होगा, कमर में दर्द होगा, पूरे बॉडी में पेन होता है तो इससे पेन होता है, ऐसा नहीं होता है। ये नेचुरल चीज़ है। मल का जब भी विसर्जन होने वाला होता है तभी हमारे हड्डियों में पेन होती है। तो आप ये ऐसी चटनी खाओगे तो पेट बहुत ही क्लीन हो जाएगा आपका। तो हो सके इतना आंवले का प्रयोग कीजिए। यही आंवले के टुकड़े को अगर आप पानी में, बॉटल में, कांच में रख दोगे, उसमें नमक डाल दो और हल्दी डाल दो तो टिफ़िन बॉक्स में भी इसके टुकड़े ले जा सकते हो। लेकिन इसको गरम किए बिना खाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ऐसे ही हम ये मीठी चटनी भी बना के आपको दिखाते हैं। तो ये जो चटनी थी वो मिंट वाली एकदम टेम्पटिंग थी। तो ऐसे ही हम मीठी चटनी बना रहे हैं। तो मीठी चटनी के लिए मैंने 4 आंवले ले रही हूँ। तो ये आंवले को भी मैं कट कर लेती हूँ। जब तक जिंदा रहते हैं तब तक अगर डेली आंवले का उपयोग किया जाए तो बुढ़ापा भी आता नहीं है। तो ये है वो जड़ी बूटी जैसा है कि जिसमें भरपूर खजाना है विटामिन सी का। अगर कोई बीमारी में डॉक्टर विटामिन सी की टैबलेट देता है तो उससे 50% ही आपको फायदा होगा। लेकिन ये नेचुरल अगर आप आंवले का टुकड़ा खाओगे तो ये है वो माउथ वाटरिंग का काम करेगा। पूरा रस से भरा हुआ है। अगर ये जूस आप बना के फ्रिज में, बॉटल में रख दोगे तो भी पूरे साल आंवले का जूस आप पी पाओगे। तो उसमें पानी मत डालना, तो आप ऐसा जूस फ्रिज में रख के पी सकते हो। तो ये जो टुकड़े हैं उसको मैं छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर देती हूँ। मिक्सचर में हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अगर इसके जो ठलिए हैं, मतलब सीड्स है, वो अंदर जाएगा तो मिक्सर टूट जाएगा। तो इसके ठलिए बाहर निकाल देने हैं। ये बिल्कुल कट के छोटे छोटे रेडी हो गए हैं। स्वाद के लिए मैंने इसमें जीरा पाउडर लिया है
वो आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। मैं अभी 1 स्पून ले रही हूँ। जीरा का पाउडर, धनिया और जीरे का पाउडर भी आप ले सकते हो। ये है काली मिर्च, मतलब कि मरी बोलते हैं, ब्लैक पेपर, तो ये भी मैं आधी स्पून ले रही हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। और ये जो गुड़ है वो फिर बाद में ऐड करते हैं, पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। आंवले बिल्कुल पीस के रेडी हो गए हैं। तो इसको हम बाउल में ले लेते हैं। फिर उसमें हम गुड़ मिक्स कर रहे हैं। ये जो हमारा आंवले का पेस्ट रेडी हो गया है, उसके हम जितने हमने आंवले लिए थे, जैसे कि 100 ग्राम आंवले लेते हैं तो 100 ग्राम उसमें गुड़ डालना है। तो मैं इसके अंदर गुड़ डाल रही हूँ। ये चटनी को 2-3 घंटे के बाद आप खा सकते हो, क्योंकि गुड़ है और आंवला है, दोनों मिक्स होगा, उसमें से थोड़ा सा ग्रेवी जैसा हो जाएगा, फिर आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगी। तो ये मैं इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ अभी। ये जो हमारा देसी ऑर्गेनिक गुड़ है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये चटनी में पानी नहीं डाला है तो फ्रिज के अंदर 10 दिन तक खराब नहीं होती है। गुड़ सारा मिक्स हो गया है, मैं सर्विंग बाउल में ले लेती हूँ। ये हमारी आंवले की मीठी और तीखी दोनों चटनी रेडी हो गई है। मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये चटनी कैसी बनी है। आप चाहे सलाद खा रहे हो या फ्रूट खा रहे हो, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, तो इसके साथ ये चटनी बहुत ही टेम्पटिंग है। तो मैं तीखी चटनी टेस्ट कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी है। वैसे भी मुझे खट्टा टेस्ट बहुत पसंद है, तो एकदम अच्छी है। किसी को मीठा टेस्ट पसंद हो तो उसके लिए ये मीठी चटनी भी रेडी है। बहुत मस्त बनी है। ब्लैक पेपर का अच्छा टेस्ट आ रहा है, मरी का या जीरू पाउडर का भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो ऐसी रेसिपी आप हमेशा लंच में, डिनर में साथ में रखिए और स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त रहो। आंवला खा के आप भी जवान रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है। आपको रेसिपी के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए, हेल्थ के बारे में कुछ पूछना हो, तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।